Hello students, today's topic Mendel's law. Mendel's law. Mendel's law is इसके पहले डिस्कस हम लोग कर चुके थे बेटा. बेसिकली मेंडल्स ने जो अपना डिस्कवरी किया था, उस डिस्कवरी में बेसिकली होता क्या है, तो उस डिस्कवरी में इन्होंने अपना पास्चुरेट थीसिस को डिस्कवर करके चले गए, बट उसको अप्रूवल नहीं मिला था. आफ्टर उनके डेथ के बाद, आफ्टर 70 इयर्स, कोरेंस नामक जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने कोरेंस नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना डिस्कवर किया और इस मेंडल पास्टुलेट्स को मेंडल्स लॉ में दिया था. अब उसमें मेंडल्स पास्टुलेट में अगर देखा आता है, मेंडल्स पास्टुलेट में बेसिकली इसमें 3 पास्टुलेट्स है. वो कौन से 3 पास्टुलेट्स है उसमें देखा था. पहला जो पास्टुलेट्स को उन्होंने लॉस के नाम से लिया था, वो है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा आता है कि इन्होंने सबसे पहले एक कैरेक्टर को सिंगल, यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर था टालनेस, प्लांट के टालनेस को लेकर के इसमें डिस्कवर किया था. टालनेस. अब टाल प्लांट लिया था. अब टाल प्लांट में क्या होता है, उन्होंने एक गैमेट लिया था टाल प्लांट के लिए, जिसके लिए क्या होता है, कैपिटल टी होता है, कैपिटल टी. दूसरा जो क्रॉस करा था हमने बताया था डॉट प्लांट के लिए, कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी. अब इन दोनों में क्रॉस कराया जाता है तो इसका जो एक गैमेट मिलता है, इसका एक गैमेट मिलता है कैपिटल टी, इसका गैमेट मिलता है स्मॉल टी. अब इसका F1 ये P1 जनरेशन होगा, पैरेंटल जनरेशन. दूसरा जब इसमें क्रॉस कराए थे तो इसमें क्या होता है, इन दोनों के साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी के रूप में मिला, यानी F1 जनरेशन में क्या हुआ, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी के रूप में मिला था. अब इसमें देखा आता है स्टूडेंट्स, अब इसी को अगर देखा आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस को, इनको F1 जनरेशन को जो होता आगे क्रॉस कराया था तो क्या होता, चेकर बोर्ड के माध्यम से देखते हैं क्या होता, इसको कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी. जब इसमें क्रॉस कराया बेटा तो इसमें सबसे पहले क्या मिला था, अगर देखा जाता है कि इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें एक तरीके से क्या होता है, ये मेल की तरफ फंक्शनिंग करता है, दूसरा फीमेल की तरफ फंक्शनिंग करता है. अब इसमें होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. यानी इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखा जाता है, जो टालनेस का जो कैरेक्टर होता है वो कितना, टाल ए बी हो गया. अगर इसका टालनेस के कैरेक्टर को देखते हैं तो टाल हो गया, टाल 2 3 4 हो गया. टाल में फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटाइप होता है 4:0 होता है फिनोटाइपिक. और इसी तरीके से अगर डॉट की लॉ करके देखा जाता है तो उसमें क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप होता है कितना, 4:0. इट मींस यहाँ पर अगर देखा जाता है स्टूडेंट कि इसमें जो भी कैरेक्टर्स होता है फिनोटाइपिक और जीनोटाइप, इसमें क्या होता है, सेम होता है. यानी इसको देखा जाता है कि 4:50 के रेशियो में देखा, 50% अगर इसका है फिनोटाइप है तो 50% में क्या होगा, जीनोटाइप होता है. तो यहाँ पर 1:1 के रेशियो में देख सकते हैं, इसको इक्वली होता है. फिनोटाइपिक इसको फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, सेम होता है, सेम कंडीशन में पाया जाता है. अब इसी को लेकर के अगर देखा था, बहुत सारे इन्होंने क्रॉस कराया था. अब ये दोनों हेटेरो जाएगा, इनका देखा जाता है दोनों के कंडीशन में. अब इसी को नेक्स्ट इसी पर दूसरा पास्टुलेट के आधार पर देखा गया था. दूसरा पास्टुलेट में क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से था. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस था, दूसरे में देखा गया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है स्टूडेंट, उसमें देख लेते हैं कि इसमें जो सबसे पहले जो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, जब F1 पीरियड में जो क्रॉस कराया गया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था कि जब F1 क्रॉस में, इसमें F1 जनरेशन में इन्होंने क्या किया था, उसी प्लांट को आगे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को कैरेक्टर्स में पाया गया पास्टुलेट्स को,
उसी को फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में देखा था तो क्या क्या है। अब इसमें क्या था, ये टॉलनेस के लिए लिया था, टॉलनेस के लिए जिसका गैमेट बनता है एक डॉर्फनेस में। अब इसका गैमेट क्या बनता है, कैपिटल टी होता है स्टूडेंट्स, इसका गैमेट क्या होता है, स्मॉल टी होता है। अब इसके जो क्रॉस कराते हैं ये हो गया P1 और पैरेंटल जनरेशन हो गया। अब इसमें जो क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन में तो क्या मिलता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलता है। अब इसका F1 जनरेशन को लेकर के जब हम लोग नेक्स्ट क्लास कराते हैं यानी F2 जनरेशन में जाते हैं तो क्या होता है, F2 जनरेशन में जाने के बाद देखते हैं कि यह जो होता है बेसिकली कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ये हेटेरोजाइगस टाइप का होता है, हेटेरोजाइगस। अब इस हेटेरोजाइगस की कंडीशन में अगर हम लोग देखते हैं बेसिकली इससे क्या होता है कि इसमें दो गैमेट प्राप्त होते हैं। अब इसका जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक में अगर रेशियो देखा था क्रॉस कराते हैं क्या होता है कि एक होता है कैपिटल टी, यहाँ पर ले जाते हैं स्मॉल टी, दूसरा यहाँ पर फिर होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें क्या होता है, ये आ जाएगा बेटा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा होगा स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसके कंडीशन में अगर देख लिया जाता है बेटा कि दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, दूसरे कंडीशन में दूसरे कैरेक्टर में क्या होता है कि इसमें देखा था कि जब भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है अब इसमें ये हो गया, ये अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक देखा था फिनोटाइप क्या होता है, ये पूरा टॉलनेस हो गया। दूसरे क्या है इसमें देखा था ये पूरा डॉर्फ कंडीशन में हो गया, डॉर्फ हो गया। अब ये तीनों जो होगा अगर इसको देखा था ये कैसा था, ये जो दोनों कैसा, ये मिक्स टाइप का था। यानी इसका फिनोटाइपिक रेशियो में अगर बात करते हैं तो फिनोटाइपिक इसका क्या होता है, फिनोटाइप हो जाएगा बेटा। फिनोटाइपिक रेशियो में अगर इसको देखते हैं तो फिनोटाइपिक रेशियो में बेसिकली क्या होता है, ये टॉलनेस कैरेक्टर अगर देखा था, ये टॉलनेस वाला जो होता है, टॉलनेस का इसमें भी है, टॉलनेस का इसमें भी है, टॉलनेस का इसमें भी है। तो ये हो गया, इसको फिनोटाइपिक रेशियो 3 हो गया। और जीनोटाइप कितना हो गया, जो डॉट वाला होगा ये पूरा ये हो गया फुल्ली। तो इस तरीके से यहाँ फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, 3:1 का हो गया। अब जीनोटाइप की बात कर लेते हैं तो क्या होता है, जीनोटाइप में 1 हो गया, 1 हो गया, ये टॉलनेस वाला हो गया 1:2 हो गया, ये दोनों मिक्सअप हो गया। और तीसरा हो गया ये डॉर्फनेस का हो गया। तो इसमें जो होता है अगर देखा आता है 1:2:1 का हो गया, ये जीनोटाइप के रेशियो में। यानी इसमें जो होता है फुल्ली जो होता है ये सेग्रीगेट हो गया, अलग हो गया। यानी इसका जो फिनोटाइपिक का जो रेशियो था उसको फिनोटाइपिक से क्या होता है, जीनोटाइप अलग हो गया। इसी अलग होने से क्या है, इसका दूसरा नाम भी आता है, इसे लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं, दूसरा नाम होता है इसका लॉ ऑफ प्योरिटी। अब इसी के आधार पर यह होगा बेटा, लॉ ऑफ प्योरिटी के आधार पर देखते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी में हो गया इसका दोनों जो लॉज हो गए इसमें क्या हो गया, सेग्रीगेट हो गए। अब इसी के आधार पर अगर देखा था दूसरा कंडीशन में बेटा, इसमें जो सेकंड होता है अगर देखा था कि थर्ड लॉ में इसमें जो था, इसमें थर्ड पोस्टुलेट में क्या कहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ थर्ड लॉ होता है इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
जो होता है स्टूडेंट, इसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस कराया जाता है। इसमें इट इज क्रॉस विद टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। लाइक फर्स्ट क्या होता है, इसमें दो कैरेक्टर को लेकर के होता है, एक आर आर होता है, रेड सीड वाला होता है, रेड सीड और येलो कलर का, अगर देखा था ये रेड सीड होता है और येलो कलर, रेड सीड को लेकर के और येलो कलर। दूसरा में होता है इसका आर आर वाई वाई, ये होता है ग्रीन और रिंकल होता है, रिंकल सीड। ये चार कैरेक्टर्स को यानी दो अलग अलग इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस कराया गया था। अभी जो हम लोग जो स्टडी थे वो मोनो हाइब्रिड के अंतर्गत था, अब इसे हम किसके अंतर्गत स्टडी करेंगे, इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, इसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे। पहला होता है कि रेड कलर को लेकर के और येलो सीड, दूसरा था ग्रीन कलर का सीड था और रिंकल कलर का रिंकल सेट था इसका। तो अब इसमें जो क्रॉस कराया था तो इसका जो गैमेट बनता है स्टूडेंट्स वो कैसा होता है, इसका गैमेट आर बन हो जाएगा, इसका गैमेट वाई होगा, इसका गैमेट आर होगा, इसका गैमेट क्या होगा, वाई होगा। अब इसमें जब क्रॉस कराते हैं तो जो गैमेट बनता है मिलता है क्या होता है, इसका हो जाएगा आर आर, इसका हो जाएगा वाई वाई। अब इसमें स्टूडेंट्स हम लोग 4 इसमें गैमेट प्राप्त करते हैं। जो 4 गैमेट मिलते हैं F1 जनरेशन में वो कैसा होता है, पहला इसको देखते हैं आर वाई, दूसरा होता है आर वाई, थर्ड होता है आर वाई एंड फोर्थ होता है आर वाई। ये पहला हो गया। दूसरा होता है स्टूडेंट्स आर वाई आर वाई आर वाई, और होता है ये आर वाई। ये 4 गैमेट्स हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। और इसमें कैसा होता है, 4 गैमेट्स के साथ साथ क्या होता है बेटा, देखते हैं। अब इसमें जो मिलता है बेटा स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, जब इसको क्रॉस कराते हैं तो रेशियो मिलता है इसका, ये रेशियो कितना मिलता है 9:3:1 का रेशियो मिलता है। कैसे मिलता है इसको देखिए, यहाँ पर एक होता है, एक मेल की तरफ फंक्शनिंग करेगा, दूसरा फीमेल की तरफ फंक्शनिंग करेगा। अब इसमें देखिए होता क्या, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, ये हो गया आर आर वाई वाई। दूसरा स्टूडेंट्स हो गया, इसमें दूसरा होता है आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। इसी तरह इसमें हो जाएगा बेटा आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। इसमें जाएगा बेटा आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, ये हो जाएगा आर आर वाई वाई। अब स्टूडेंट जो होता है इसमें फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं कैसा होता है। 9:3:3:1 के लिए हमें बताया कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, इसमें क्या था,
वो 9:3:1 का रेशियो मिलता है। कैसे? पहला हम लोग देखते हैं, जो सबसे पहले हम इधर से चलते हैं, ये देखिए इसका जो हो गया, ये कैसा हो गया, स्मॉल ग्रीन हो गया, और कैसा हो गया, रिंकल सीड वाला हो गया। ये एक हो गया ग्रीन और रिंकल सीड वाला ये हो गया। दूसरा स्टूडेंट देखते हैं, अब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे देख लीजिए, एक रेड वाला, ये आर वाला लेते हैं, ये स्मॉल आर वाला लेते हैं, ये स्मॉल आर वाला लेते हैं, हाँ, यानी 3 जो कैरेक्टरिस्टिक हो गया स्मॉल आर वाला, इट मींस ग्रीन कलर का हो गया, और इसके साथ साथ क्या होता है, कैपिटल वाई है, इसमें येलो सीड का होता है। अभी इसका अलग अलग गैमेट हो जाता है, तो ये 3 वाला पहले अलग कर लेते हैं। ये हो गया 3 वाला, ये हो गया 3 कैरेक्टर्स हो गया। अब इसके साथ साथ स्टूडेंट दूसरा हम लोग स्टडी कर लेते हैं, दूसरा इसमें देखते हैं 3 का और देख लेते हैं क्या है, स्मॉल वाई का ले लेते हैं। स्मॉल वाई एक स्मॉल वाई 2 हो गया, और एक स्मॉल वाई ये 3 हो गया बेटा। ये 3 जो होते हैं, ये कैसा होता है, स्मॉल वाई वाई हो गया, ये होता है, इसको अगर देखा था, ये हो गया बेटा, ये 3 का कैरेक्टर्स हो गया। बाकी जो बचते हैं 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, ये हो गया 9 के कैरेक्टर में होते हैं। अब इसको जीनोटाइपिक अगर रेशियो देखा आता है, ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। स्टूडेंट से क्या हो गया, 9:3:1 में क्या होगा, ये फिनोटाइपिक रेशियो होगा, फिनोटाइपिक रेशियो। अब इसके साथ जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं क्या होता है। जीनोटाइप क्या होता है बेटा, जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो में इसका हो जाता है, इसका हम आगे अभी जीनोटाइप को निकालने के फार्मूला बताते हैं, उसमें कैसे होता है इसको देख लीजिए। जीनोटाइप होता है 12 24 12 12 1, इसको एक तरीके से रख लीजिए, फिर हम लोग उसको भी निकालने की तरीका बताते हैं। ये होता है जीनोटाइपिक। जीनोटाइपिक में क्या होता है, ये होता है बेसिकली 12 24 12 12 1 का रेशियो में होता है। अब इसको कैसे होता है अगर देखा आता है, पहला इसमें देखा आता है, जो सबसे पहले हम 1 का इसको देख लेते हैं। ये बेसिकली जो होता है इस कंडीशन में, जो 9 रेशियो फिनोटाइपिक होता है 9:3:3:1, जीनोटाइप कितना है 1:2:2:4:1:2:1:1 होता है। ये होता है इसका, ये डाई हाइब्रिड क्लास के लिए होता है। अब डाई हाइब्रिड में देखा जाता है बेटा कि यह जो होता है बेसिकली अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे देखा जाता है, पहला जो होता है येलो राउंड, पहला कंडीशन में क्या होता है अगर देखते हैं, अब उसका हम लोग देखते हैं, आगे स्टडी करते हैं। यहाँ पर इसमें होता है स्टूडेंट येलो राउंड, ये कितना होता है, ये 9 होता है। येलो राउंड कितने होते हैं, 9। इसके साथ कौन सा होते हैं, येलो राउंड के साथ येलो रिंकल होते हैं, येलो रिंकल होते हैं। येलो रिंकल कितने होते हैं, 9:3:, अब 9 कितना हो गया, 9:3:3:1। दूसरा होते हैं ग्रीन राउंड होते हैं, दूसरा होता है ग्रीन होते हैं और राउंड होते हैं। ये कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। और फोर्थ होता है ग्रीन और रिंकल होते हैं, ग्रीन और रिंकल।
ये 4 टाइप के इसको रेशियो मिलते हैं 3:3:1, ये 9:3:3:1 का रेशियो मिलता है। ये हो गया डाई हाइब्रिड क्लास के लिए। अब यहाँ पर हमने बताया जो जो जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप में अगर इसको देखा जाता है ये होता YYRR 1 होता है, इसके साथ साथ दूसरा देखिए YYRR 1 होता है, इसके साथ दूसरा होता है RRYY, दूसरा क्या होता है RR, ये 2 के कंडीशन में होते हैं, RR 2 के कंडीशन में RR YYRR ये होते हैं 2 होते हैं YYRR, ये दो हो गए, इसके साथ इसमें आ जाता है YYRR, इसके साथ YYRR, ये कितने होते हैं बेटा 4 के कंडीशन में आता है, इसके साथ YYRR का जो होता है YYRR के इसमें देखा था, ये भी जो होते हैं ये 2 के कंडीशन में पाया जाता है। यहां पर अगर देखा जाता है सभी जो YYRR वो भी होते हैं, ये 2 के कंडीशन में पाया जाता है। इसके साथ जो दूसरा मिलता है YYRR, वन मिलता है, वन के साथ साथ स्टूडेंट्स इसमें भी जो होता है जो जीनोटाइप का जो दूसरा भाग पाते हैं YYRR, ये 2 मिल जाते हैं, 1:2:4:2 YYRR, और इसके साथ एक मिल जाता है RR YY का मिल जाता 1। एक और होता है YYRR, ये होता है बेटा इस तरीके से, इसका जो रेशियो होता है इसमें हो जाता है 12, 24, 12, 12, 1 का रेशियो प्राप्त होता है। यहां पर अगर देखा जाता है इस तरीके से सारे जो गैमीट होते हैं सभी जो होते हैं इसमें सेपरेट हो जाते हैं जो जीनोटाइप होता है। तो यहां पर ये हो गया बेटा, ये फिनोटाइप हो गया, ये कैसा होता है जीनोटाइप हो गया, जीनोटाइप। अब इसमें अलग अलग यहाँ पर हम इसलिए नहीं डिफरेंट किए बेटा क्योंकि यहाँ पर सभी क्या होते हैं आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। एक कैरेक्टर ये आ जाएगा, दूसरा अगर देखा तो कैरेक्टर इसको आर वार को लेकर के आ जाता है, इसके साथ ये वाले आ जाते हैं आर आर वाई वाई, ये हो जाता है। फिर इसी तरीके से बेटा ये आ जाएगा सिंगल में, फिर आ जाएगा आर आर वाई वाई में भी हो जाता। आर आर वाई वाई के लिए हम देख सकते हैं ये भी होता है, ये भी होता है आर आर वाई वाई 2 हो जाता है। इसके बाद आर आर वाई वाई ये हो जाता है बेटा, ये हो जाएगा आर आर वाई वाई 1, आर आर वाई वाई 1 2, आर आर वाई वाई 3, आर आर वाई वाई
इसके साथ साथ इसमें और आ गया, इसके साथ एक यहाँ पर आ गया, एक इसका हो गया, फिर यहाँ पर आ जाता है, फिर इसको देख लेते हैं। कुल मिलाकर के हम देखते हैं बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम वहां पर वो कंफ्यूज कर जाओगे। बेसिकली जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो कितना होता है, 9:3:3:1। जीनोटाइप आपको इतना याद कर लीजिए। अभी हम जो इसका जो नेक्स्ट होता है बताते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्लास बताते हैं, फिर हम इसको बताते हैं कि इसका ट्राई हाइब्रिड में क्या होता है। ये होता है बेटा डाई हाइब्रिड क्लास। डाई हाइब्रिड क्लास में देखते हैं बेटा, एक मिनट बेटा,